सेविकाओं की आवाज़ चैनल पे आपका स्वागत है। बहनों, मैं नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 की एडमिशन का बात करूंगी, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिनके बच्चे क्लास 6 में जाएंगे, यानी अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं। ऐसे में मुझे लगा कि एक जानकारी मैं दूं। नवोदय विद्यालय का नाम तो सभी जानती होंगी, लेकिन होता क्या है, जानकारी के अभाव में वे अपने बच्चे को फॉर्म नहीं भरा पाती हैं और बच्चे जो हैं नवोदय विद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मुझे लगा, क्योंकि मेरी बेटी भी नवोदय विद्यालय में पढ़ती है, तो मुझे लगा कि मैं सभी बहनों को इसकी जानकारी दूं। ऐसे तो बहुत सारी बहनें जानती हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा वीडियो उन बहनों के लिए है जो नहीं जानकारी के अभाव में अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय भेज रही हैं। नवोदय विद्यालय एक सरकारी विद्यालय है और जिसमें होता क्या है कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन जिसका हो जाता है, जो भी बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उनके बच्चे को फ्री शिक्षा के साथ साथ सारी सुविधाएं फ्री में दी जाती है। यानी ड्रेस, पहनने के कपड़े, तेल, साबुन, तौलिया, जो भी जूते, चप्पल, सारी चीज़ गार्जियन जो है, अभिभावक का कोई खर्च नहीं होता। सरकार सारा खर्चा इन बच्चों का उठाता है। तो ऐसे में क्यों ना हम अपने बच्चे को वहाँ भेजें। तो चलिए, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा कक्षा 6 के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं, जिसका डेट है 16 जुलाई से 16 सितंबर 2024 तक भरे जाएंगे। तो देर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में फिर जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं वो नहीं हो पाता है, क्योंकि सर्वर काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में आप लोग को बताती हूँ मैं डेट कि 16 जुलाई से 16 सितंबर तक। नवोदय विद्यालय की आयु सीमा क्या है जान लीजिए कि जिस अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1 मई 2013 से पहले और 31 जुलाई 2015 के बाद होनी चाहिए, वही फॉर्म भर पाएंगे। आयु सीमा जो है उसका आवश्यक दस्तावेज, मतलब कि आयु आपका जो है उसका आवश्यक दस्तावेज, जन्म मतलब उम्र प्रमाण पत्र एक तरह से कह सकते हैं आप, वो ज़रूरी है। और नवोदय विद्यालय में आवेदन शुल्क जो है निःशुल्क होते हैं, उसमें शुल्क नहीं लगता और आवेदन फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा। नवोदय विद्यालय की पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में मैं बताती हूँ कि किसी ज़िले के, जिस ज़िले में आप फॉर्म अपने ही ज़िले में भरेंगे और उस ज़िले के कक्षा 5 में पढ़ने वाला इस ज़िले के प्रवेश में आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि उस ज़िला का निवासी होना अनिवार्य है। अब जिस ज़िला में आपका बच्चा है और अभ्यर्थी को वर्ष 2025 के दौरान इस ज़िले में स्थित सरकारी स्कूल से कक्षा 5वीं की पढ़ाई करनी होगी। अभ्यर्थी जो है 2025 में सत्र चलता है अप्रैल माह तक, तो ये 24 और 25 का सत्र चल रहा है, यानी अप्रैल या मार्च में एग्ज़ाम होता है, तो मार्च 2025 में वो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना है। उन्हें उत्तीर्ण करने वाला जो 24-25 से पहले यानी कि अभी कर लिया है, वो इसका पात्र नहीं होगा। इसका पात्र वही होगा जो अभी वर्तमान में क्लास 5 में पढ़ रहा है। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होगा। देखिए, उस दस्तावेज जो ज़रूरी है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, वो जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी बच्चे का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र। इसकी आवश्यकता अभी नहीं होती है, ये जब बच्चे उससे क्वालिफाई कर जाते हैं तब इसकी ज़रूरत होती है। बस यहाँ आपको निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी और आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। अगर विकलांग है तो उन्हें विकलांग प्रमाण पत्र देना होगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग से कोटा है।
अब इसमें आवेदन कैसे करें? सबसे पहले है नवोदय विद्यालय समिति के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, या फिर बगल में अगर आपका कोई साइबर कैफ़े है तो वहाँ जाके भी ऑनलाइन करवा सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद एडमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। वहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है, उसमें उपलब्ध संपूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक चेक करनी होगी, और संपूर्ण जानकारी चेक करने के बाद ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक कर देना है। यानी सारे कॉलम भरने के बाद आपको ऑनलाइन एडमिशन पर क्लिक करना है। मांगे गई दस्तावेज जो है अपलोड करके आवेदन फॉर्म भरना है, और उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें। और जब मोबाइल से आप ऑनलाइन करेंगे तो सबसे पहले उन दस्तावेज़ों का जो आपको मांगा जा रहा है, यानी आधार कार्ड, आपका आय प्रमाण पत्र, तो इस सब का पहले ही फ़ोटो मोबाइल में ले लें और उसे स्क्रीनशॉट कर लें फ़ोटो लेने के बाद, और वो स्क्रीनशॉट को आप उसमें ऑनलाइन करने के समय लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग PMMVY में यूज करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर उस दस्तावेज को उसमें ऐड करते हैं, तो उसी तरह से करना है। इस तरह आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके घर में, आपके परिवार में क्लास 5 में कोई बच्चा पढ़ रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सरकारी स्कूल में, अगर प्राइवेट में भी आपका पढ़ रहा हो, वो स्कूल मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो आपके बच्चे नवोदय विद्यालय में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, ऐसी जानकारी भी मैं आंगनबाड़ी जो है इस चैनल से, सेविकाओं की आवाज़ की चैनल से इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसकी भी ज़रूरत हमारी बहनों को है। हमारी बहनें के परिवार में नवोदय विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं, इसलिए मेरे द्वारा ये जानकारी दी गई। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।